नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में आपने अलग-अलग तथ्य सुने होंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर आपको एक शब्द देखने को मिलता होगा रेड क्लिफ लाइन और एक शब्द देखने को मिलता है एलओसी। तो इन दोनों में क्या अंतर है? साथ साथ चीन की सीमा रेखा की बात करें तो वहां पर आपको सुनने को मिलता होगा एक मैकमोहन और एक एलएसी। तो इन दोनों में भी क्या अंतर है? और इसी तरह के भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन सारे तथ्यों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो भारत की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा की। ठीक है, जो जल वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्थल वाली सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो सीमा रेखा है इसमें भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो 7 देश हैं उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब ये 7 देश कौन कौन से हैं? ये हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत अपनी स्थल वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चलिए अब एक एक करके इन सातों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के बारे में। देखिए, काफी महत्वपूर्ण और काफी विवादास्पद ये सीमा रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई है 3,323 किलोमीटर। ठीक है, 3,323 किलोमीटर के साथ जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा रेखा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है, उसके बाद नंबर आता है चीन के साथ और उसके बाद नंबर आता है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का। ठीक है, भारत के कुल 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, 3 राज्य में कौन कौन से आ जाएंगे? एक आ जाएगा गुजरात, एक आ जाएगा यहाँ पर राजस्थान और एक आ जाएगा पंजाब। ठीक है, तो 3 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कुछ प्राकृतिक सीमाओं की तो देखिए, भारत और पाकिस्तान में हमें 2 नदियां देखने को मिलती है। एक है सतलज नदी और एक है रावी नदी। ये दोनों नदियां भारत और पाकिस्तान की कुछ दूरी तक जो प्राकृतिक सीमाएं हैं उसका निर्माण करने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें रेड क्लिफ लाइन की तो जो 17 अगस्त 1947 को जब उस समय जो अंग्रेजी शासन था उन्होंने यहाँ पर एक लाइन डिसाइड की कि भैया यहाँ से इस साइड वाला हिस्सा भारत कहलाएगा और इस साइड वाला हिस्सा जो है वो पाकिस्तान कहलाएगा। उस समय जो लाइन डिसाइड की गई थी अंग्रेजी शासन के द्वारा 17 अगस्त 1947 को, उस लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान में यहाँ पर कुछ युद्ध देखने को मिलता है। पाकिस्तान यहाँ पर भारत का जो कश्मीर वाला हिस्सा था उसको कब्जा करने के लिए भारत पर हमला करता है और कश्मीर का जो कुछ हिस्सा था, ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जो इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा है, इस हिस्से को पाकिस्तान वहां पर कब्जा कर लेता है और ये कश्मीर का हिस्सा अब कहलाता है पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके। ठीक है, अब इसमें से कश्मीर का कुछ हिस्सा भारत के पास है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और भारत का जो कश्मीर है, इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उस रेखा को बोलते हैं हम एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो भारत की पाकिस्तान के साथ जो 1947 में डिसाइड हुई थी रेखा उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन और जो भारत की कश्मीर वाले क्षेत्र में जो पीओके और जो भारत का कश्मीर है उसके बीच में जो सीमा रेखा है जो अनऑफिशियल लाइन है उसको हम बोलते हैं एलओसी लाइन। यही जो एलओसी लाइन है इसको पहले सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा के बारे में। देखिए, जो पीओके वाला हिस्सा है जिसको यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, तो भले ही पाकिस्तान ने इसको कब्जा किया है पर ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो जो पीओके वाला हिस्सा है उसमें भारत की जो सीमा रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ भी लगती है। ठीक है, इसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा लगती है उस सीमा रेखा को हम बोलते हैं डोरंड रेखा। ठीक है, और ये बहुत ही छोटी सी एक सीमा रेखा है जिसकी लंबाई लगभग 106 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। भारत की अगर सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात करेंगे तो वो हमें देखने को मिलेगी भारत और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसको हम कहते हैं डोरंड लाइन। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं भारत और चीन की सीमा रेखा के बारे में। भारत और चीन की सीमा रेखा की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर की लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत के 4 राज्य, ठीक है, एक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, ये है यहाँ पर उत्तराखंड, ये है सिक्किम और ये है अरुणाचल प्रदेश।
ये 4 राज्य भारत के चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम यहाँ पर लद्दाख कहते हैं, जो कि पहले राज्य ही था, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य था, उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, वो लद्दाख वाला क्षेत्र चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। लद्दाख वाला जो क्षेत्र है केंद्र शासित प्रदेश का, ये चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। भारत और चीन सीमा में भी हमें कुछ विवाद देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमें कुछ तथ्य देखने को मिलते हैं। एक शब्द है मैकमोहन लाइन, ठीक है। जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट वाला, जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, इसमें भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, इसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। जब 27 अप्रैल 1914 को जब भारत में ब्रिटिश शासन था, उस समय ब्रिटिश शासन ने वहां पर शिमला समझौता किया था, जो कि ब्रिटिश शासन और चीन की जो सरकार थी उनके बीच में हुआ था। तो उस समय जो लाइन डिसाइड हुई थी, जो यहाँ पर पिंक कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। तो 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौते के द्वारा जो लाइन डिसाइड हुई थी, उसको हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो भारत का 1962 में चीन के साथ भी एक युद्ध देखने को मिलता है। तो भारत का 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसमें जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, उसमें कुछ क्षेत्र, ठीक है, जो यहाँ से इस लाइन के ऊपर वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसको अभी वर्तमान में अक्साइन चीन बोलते हैं। तो इस हिस्से को 1962 के युद्ध के बाद यहाँ पर चीन ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इस हिस्से और जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, जो अभी भारत के पास है, उस क्षेत्र के बीच में जो लाइन है, जो एक एक्चुअल लाइन है, उसको हम बोलते हैं एलएसी। एलएसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो लद्दाख वाले क्षेत्र में भारत और चीन की सीमा को एलएसी बोलते हैं। हम बात करते हैं भारत और नेपाल की सीमा रेखा के बारे में। देखिए, भारत और नेपाल की जो सीमा रेखा है, वो लगभग 1751 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा है। और भारत के 5 राज्य, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये है नेपाल वाला क्षेत्र और ये है उत्तराखंड, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, ये हो गया यहाँ पर पश्चिम बंगाल और ये हो गया सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। सबसे लंबी सीमा इसमें उत्तर प्रदेश बनाता है। और बात करें भारत और नेपाल की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो इसकी खास विशेषता ये है कि ये ज्यादातर ओपन लाइन है, ठीक है। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की फेंसिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। तो ज्यादातर ओपन लाइन वाली भारत और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो देखिए, भारत और भूटान के बीच में लगभग 699 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हमें देखने को मिलती है। और भारत के 4 राज्य जैसे कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पर भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सिक्किम, ठीक है, ये वाला भूटान का क्षेत्र है। तो ये हो गया सिक्किम, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया असम और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य भारत के भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें भी सबसे लंबी सीमा जो बनाता है, वो है असम, ठीक है। भारत और भूटान के बीच में सबसे लंबी सीमा असम के द्वारा बनाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के बारे में। म्यांमार, जैसे कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ये भी पहले भारत का ही एक हिस्सा था, जो काफी समय पहले भारत से अलग हो गया, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच में हमें 1643 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा देखने को मिलती है। और भारत के 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, ये हो गया नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ लगभग 1643 किलोमीटर, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1643 किलोमीटर है। ये 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा म्यांमार के साथ बनाते हैं। इसमें मिजोरम म्यांमार के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अब भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना इस सीमा रेखा पर, वो ज्यादातर जनजाति लोग हैं। देखिए, उनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो म्यांमार में है कि भारत में है या मिजोरम में है। तो उनका जो जनजाति स्वरूप है, वो डिस्टर्ब ना हो, और उनकी जो आपस में रिलेशन है, वो ज्यादा, कुछ रिलेशन उनके भारत में हो सकते हैं, भारत वालों के रिलेशन म्यांमार में हो सकते हैं। तो उनके आपस के रिलेशन डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और उनका जो जनजाति स्वरूप है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए भारत और म्यांमार के बीच में एक समझौता देखने को मिलता है। उस समझौते को हम बोलते हैं मुक्त आवागमन व्यवस्था या फ्री मूवमेंट रेजिम, ठीक है। इस समझौते में ऐसा डिसाइड किया गया है कि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इसमें भारत और म्यांमार में दोनों तरफ के 16 किलोमीटर के लोग, ठीक है, 16 किलोमीटर म्यांमार की तरफ और 16 किलोमीटर भारत की तरफ, ये दोनों क्षेत्रों के लोग इधर उधर आ जा सकते हैं, जिससे कि इनका जो जनजातीय स्वरूप और जो आपसी रिलेशन है, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096.7, ठीक है,
4096.7 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा देखने को मिलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा है। ठीक है, कई बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न बन चुका है। तो 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, भारत के 5 राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पर आपको 5 राज्य ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसमें भी पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है। और एक यहाँ पर सीमा विवाद देखने को मिलता है, उस सीमा विवाद का नाम है बेरूबाड़ी सीमा विवाद। ठीक है, बेरूबाड़ी सीमा विवाद जो है वो भारत का बांग्लादेश के साथ एक सीमा विवाद है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है, इसको जीरो लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसके और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है, इसको जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।